मित्रों, संतों और सच्चे भक्तों का अपमान करने से स्वयं भगवान भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। यदुवंशी, जिनके पास रूप, यश, संपत्ति सब कुछ था, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार समझाया कि संतों का अपमान मत करो, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें उनके विनाश से नहीं बचा सके। मित्रों, कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जब भगवान श्री राम अपने धाम वैकुंठ को जाने लगे तो अयोध्या के सभी लोगों के लिए विमान आया। सभी अपने अपने विमानों में बैठकर वैकुंठ जाने लगे। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि एक बार अयोध्या जाकर देखो, कोई छूट तो नहीं गया। हनुमान जी घूमकर आए और देखा कि एक व्यक्ति रोता बिलखता रह गया था। हनुमान जी उसे भगवान श्री राम के पास लाए और कहा, प्रभु, यह एक व्यक्ति रह गया है। भगवान श्री राम ने पूछा, यह कौन है? हनुमान जी बोले, यह वही है जिसने माता सीता पर संदेह किया था। मित्रों, वास्तव में यह व्यक्ति वही धोबी था जिसने माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया था और जिसके कहने पर श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था। भगवान श्री राम धोबी से बोले, तुम्हारे लिए कोई विमान नहीं आया? धोबी बोला, नहीं प्रभु, सबके लिए विमान आया, लेकिन मेरे लिए कोई विमान नहीं आया। धोबी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, एक उपाय है, तुम मेरे विमान में सिंहासन के नीचे छुपकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। धोबी सिंहासन के नीचे छुपकर बैठ गया। जब सभी के विमान वैकुंठ पहुंच गए तो भगवान श्री राम का विमान जैसे ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंचा, द्वार बंद हो गए। भगवान श्री राम ने वैकुंठ वासियों से पूछा, द्वार क्यों बंद कर दिए? भगवान श्री राम को उत्तर मिला, प्रभु, आपके विमान में कोई अयोग्य व्यक्ति छुपा बैठा है, पहले आप उसे बाहर निकालिए, तभी द्वार खुलेंगे। धोबी बाहर निकला और रोने लगा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे वापस अयोध्या भेज दीजिए, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। भगवान बोले, अगर वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिल सकता, आपको स्वर्ग भेज देते हैं। लेकिन जब धोबी स्वर्ग पहुंचा तो इंद्र ने भी स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए। भगवान श्री राम ने जब देखा कि धोबी को वैकुंठ, स्वर्ग और अन्य स्थानों में स्थान नहीं मिल रहा है तो उन्होंने उसे ब्रह्मलोक भेजने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मलोक ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि यहाँ ऐसे व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम ने उसे शिवलोक कैलाश भेजने की सोची। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप तो भूत प्रेतों को भी आश्रय देते हैं, तो इस मानव को भी स्वीकार कर लीजिए। इसके लिए वैकुंठ के द्वार बंद हो गए, स्वर्ग में भी इसे स्थान नहीं मिला, अब आप तो इसे शरण दे दीजिए। भगवान श्री राम की बात सुनकर भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं भूतों को स्वीकार कर सकता हूँ, पापियों को भी आश्रय दे सकता हूँ, लेकिन गुरु और आचार्य का अपमान करने वाले को मैं भी स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे शिवलोक में भी स्थान नहीं है। अब जब सभी लोगों ने धोबी को अस्वीकार कर दिया तो अंत में एक ही स्थान बचा, नरक। भगवान श्री राम ने कहा, तुम डरो मत, हम यमराज से कह देंगे कि तुम्हें कोई यातना नहीं दी जाएगी, लेकिन तुम्हें नरक में रहना होगा। लेकिन जैसे ही धोबी यमलोक पहुंचा, यमराज ने भी द्वार बंद कर दिए और यमराज बोले, पापियों को तो नरक में स्थान मिल जाता है, लेकिन गुरु और आचार्य की अवज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। जो व्यक्ति गुरु, आचार्य, संतों और ब्राह्मणों का अपमान करता है, उसे वैकुंठ, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, शिवलोक, यहाँ तक कि नरक में भी स्थान नहीं मिलता। यह सबसे बड़ा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। मित्रों, यमराज धोबी से आगे कहते हैं कि यह देखो, यह यदुवंशी नरकों में प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने उद्धार के लिए। फिर यमराज धोबी से कहते हैं, अब यदुवंशियों पर भी यही संकट आ पड़ा था। यदुवंशियों ने अपने अहंकार और दुराचरण के कारण संतों का अपमान किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें शापित होना पड़ा। अब जब विनाश सामने था तो वे घबराए हुए भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे, उनसे रक्षा की याचना कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मैं तुम्हें बार बार समझा रहा था तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी?
तब तुमने मेरी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अब जब सर्वनाश सामने खड़ा है तो मुझसे बचाने की प्रार्थना कर रहे हो। यदुवंशी एकत्र होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, अब हम आपकी शरण में हैं, जो भी आप कहेंगे हम वही करने को तैयार हैं। कृपा करके हमें इस श्राप से बचा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय बताया। हमारी द्वारका नगरी समुद्र के बीच में है। यदि तुम समुद्र पार करके प्रभास क्षेत्र जाओ, जहां भगवान शिव का सोमनाथ मंदिर स्थित है, तो वहां तुम्हें उद्धार का मार्ग मिल सकता है। यदुवंशी निराश और भयभीत थे, लेकिन अब उनके पास एकमात्र उपाय यही था, सोमनाथ में भगवान शिव की शरण लेना। फिर यदुवंशी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, प्रभु, सोमनाथ मंदिर शापों को कैसे दूर करता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने चंद्रमा के श्राप का निवारण किया था। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपनी 16 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। ये 16 नक्षत्र हैं जो आकाश में दिखते हैं, लेकिन चंद्रमा को सबसे अधिक प्रेम अपनी पत्नी रोहिणी से था। वह रोहिणी के साथ अधिक समय बिताते और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते। इससे अन्य पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी, पिताजी, हमारे पति चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं और हमें अनदेखा करते हैं। दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम केवल एक पत्नी से प्रेम करते हो और बाकियों को कष्ट देते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, धीरे धीरे क्षीण नष्ट होते जाओ। चंद्रमा ने जब यह श्राप सुना तो वे व्याकुल हो गए, लेकिन उन्हें अपने सौंदर्य नष्ट होने से अधिक चिंता अपनी पत्नियों की स्थिति की थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मुझे अपने सौंदर्य के क्षीण होने का दुख नहीं है, लेकिन आपकी बेटियां, जो मेरी पत्नियां हैं, जब मैं अदृश्य हो जाऊंगा तो वे सभी विधवा हो जाएंगी, और यह दुखद होगा कि एक नहीं बल्कि सारी 16 पत्नियां विधवा हो जाएंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति सोच में पड़ गए और बोले, मैंने यह तो सोचा ही नहीं, अब क्या किया जाए? दक्ष भी अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने चंद्रमा से कहा, यदि तुम इस श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में जाओ। केवल महादेव ही तुम्हारे इस श्राप का निवारण कर सकते हैं। तब चंद्रमा ने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने चंद्रमा को दर्शन दिए और कहा, दक्ष प्रजापति का श्राप बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसका उपाय कर सकता हूँ। तुम प्रतिदिन क्षीण और वृद्धि का चक्र प्राप्त करोगे, यानी तुम्हारा रूप धीरे धीरे घटेगा और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। इससे तुम्हारा सौंदर्य नष्ट भी नहीं होगा और तुम्हारी पत्नियां भी विधवा नहीं होंगी। अगले दिन से तुम पुनः बढ़ने लगोगे और 15 दिन बाद पूर्णिमा को फिर अपने पूर्ण रूप में आ जाओगे। फिर यदुवंशी चिंतित होकर पूछने लगे, प्रभु, ब्राह्मणों को दान देने से क्या लाभ होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीच नदी के भंवर में फंस जाए और उससे निकलने का कोई मार्ग न मिले तो उसे बचाने के लिए कोई नाविक या सहारा चाहिए, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पापों और शापों के भंवर में फंस जाए तो ब्राह्मणों को दिया गया दान और भगवान शिव की भक्ति ही उसे उस संकट से निकाल सकती है। जीवन में जब कोई कठिनाई या विपत्ति आती है तब ब्राह्मण ही उस संकट से पार लगाने वाली नौका के समान होते हैं। ब्राह्मणों को सम्मान और दान देने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा सुनकर यदुवंशियों ने संकल्प लिया, हम भगवान शिव की आराधना करेंगे, ब्राह्मणों को खूब दान देंगे और सोमनाथ में जाकर यज्ञ करेंगे। जब समस्त यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर प्रभास क्षेत्र सोमनाथ चले गए, तब उद्धव जी वहीं बैठे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव, तुम क्यों नहीं गए? सभी चले गए, लेकिन तुम यहीं बैठे हो। उद्धव जी गंभीर स्वर में बोले, प्रभु, यह कितनी दुखद बात है कि हमारे यदुवंश को श्राप लग गया। अब आप ही बताइए, इसका उपाय कौन करेगा? यदि आप भी कोई समाधान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा?
उद्धव जी उठे और भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर व्यंग्यपूर्ण लहजे में बोले, प्रभु, ब्रजवासियों ने आपको चोर कहा था, लेकिन उन्हें झूठा भी कहना चाहिए था, क्योंकि इस संसार में आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, ऐसा क्यों कह रहे हो? उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप 1 घंटे से हमें रामायण सुना रहे थे, उपाय बता रहे थे कि सौराष्ट्र सोमनाथ जाओ, शिवजी की आराधना करो, ब्राह्मणों को दान दो, तब श्राप से मुक्ति मिलेगी, परंतु आपसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चकित होकर बोले, कैसे समझाओ उद्धव? उद्धव जी बोले, प्रभु, पत्थर की बनी अहिल्या को जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया तो वह वर्षों तक पत्थर बनी रही, परंतु जैसे ही आपके चरणों की रज धूल उस पर पड़ी, वह तुरंत सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई। जिस रज धूल में इतनी क्षमता है कि वह श्राप को नष्ट कर सकती है, क्या वह रज अब काम नहीं कर रही? यदि केवल आपके चरण की धूल मात्र से ही किसी का श्राप मिट सकता है, तो फिर यह पूरी रामायण सुनाने और सौराष्ट्र जाने की क्या आवश्यकता थी? हे प्रभु, यदि आप अपनी भौं भ्रिकुटी को टेढ़ा भी कर दें तो यदुवंश का श्राप तुरंत समाप्त हो जाएगा, परंतु आप हमें इतनी लंबी कथा सुना रहे हैं, उपाय बता रहे हैं और इतने प्रयास करने को कह रहे हैं। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, यह सत्य है कि यदुवंशियों को श्राप मिला है, परंतु द्वारिका में यह प्रभावी नहीं हो सकता। जैसे ही आप इन्हें सौराष्ट्र ले जाएंगे, जो कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित भूमि है, वहां श्राप तत्काल प्रभाव में आ जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि आपने यह सब जानबूझकर किया है ताकि यदुवंश अपनी नियति को प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की बात सुनकर तुरंत उन्हें चुप करा दिया और बोले, उद्धव, यह रहस्य तुम्हें कैसे पता चला? यह बहुत गूढ़ ज्ञान है और यह बात कोई नहीं जानता। द्वारिका में श्राप सूतक पातक नहीं लगते। मित्रों, आगे भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, यदुवंश कोई छोटा वंश नहीं था, बल्कि अत्यंत बृहद और विशाल वंश था। द्वारिका नगरी में प्रतिदिन कोई न कोई शुभ या अशुभ घटना घटती रहती थी। मित्रों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से बोले, आज कुछ बढ़िया पकवान बनाओ। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु, आज कोई पकवान नहीं बनेगा। भगवान ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्या हुआ? रुक्मिणी जी बोली, हमारे यदुवंश में जो वो भैया हैं, उनके घर में कोई वृद्ध माता जी स्वर्ग सिधार गई हैं, इसलिए सूतक लग गया है। भगवान बोले, रोज ही तो हमारे यदुवंश में कोई न कोई घटना होती रहती है। कभी किसी के घर बालक जन्म लेता है तो सूतक लग जाता है, कभी किसी वृद्ध माता पिता का देहांत हो जाता है तो पातक लग जाता है। इस कारण कभी कोई उत्सव सही से मन ही नहीं पाता। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु, इसमें मेरी क्या गलती है? आपका यदुवंश इतना बड़ा है कि रोज किसी न किसी के घर में कोई शुभ घटना होती ही रहती है। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक नया नियम बना दिया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने सूतक पातक श्राप महामारी आदि जितने भी दोष बनाए हैं, वे आपके द्वारा निर्मित लोकों में ही प्रभावी होंगे, लेकिन यह द्वारिका नगरी विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई है, यहाँ इन दोषों का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मित्रों, अब जो द्वारिका बची है वह ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर है, इसलिए वहाँ सभी सांसारिक नियम लागू होते हैं। यदुवंशियों को वास्तव में श्राप लगा ही नहीं था, क्योंकि द्वारिका में श्राप का प्रभाव संभव ही नहीं था। लेकिन भगवान ने स्वयं योजना बनाई कि यदुवंशियों को सौराष्ट्र ले जाकर श्राप को प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि द्वारिका में कोई भी श्राप या दोष प्रभावी नहीं होता था। इसलिए भगवान ने सभी को द्वारिका से बाहर ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही यदुवंशी सौराष्ट्र पहुंचे, वहां श्राप प्रभावी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सबको सौराष्ट्र ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन उद्धव को वहीं द्वारिका में रहने को कहा। उद्धव जी ने व्याकुल होकर भगवान से कहा, प्रभु, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकता। अगर आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अगर आप जीवित रहेंगे तो मैं भी जीवित रहूंगा। अगर आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तो
तो मैं भी आपके साथ ही मृत्यु को प्राप्त करूंगा। लेकिन भगवान बोले, उद्धव, तुम्हें यहीं रहना होगा। उद्धव जी भगवान से इतना प्रेम करते थे कि वे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। वे बोले, हे केशव, मैं आपके चरण कमलों के बिना कैसे रह सकता हूँ। लेकिन भगवान ने उद्धव को पृथ्वी पर ही रहने का आदेश दिया, क्योंकि उद्धव को संसार में धर्म का प्रचार करना था। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।